तो देखो 5:30 बजे के साइप्रस आया था, उन्होंने डिपोर्ट कर दिया और यहाँ जेल में डाल दिया। पता नहीं लेकिन तुम्हारे पास एग्जिट का टिकट नहीं है। तो फिलहाल ये कुछ ऐसी जेल है, यहाँ का बाथरूम दिखाता हूँ। ब्लॉगिंग जेल में भी नहीं रुकेगी। अभी इस जेल में रह रहा हूँ, पता नहीं कह रहे कल सुबह की फ्लाइट है। अभी 20 जून के 5:30 बज रहे हैं, इन्होंने जेल में डाल दिया। जब फ्लाइट होगी तब दिखाऊंगा, तब तक कह रहे ना फ़ोन चलाना ना कुछ करना। तो फिलहाल यही जेल में लेट के सो जाता हूँ और क्या ही करूँगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। फ़िलहाल मैं हूँ ग्रीस के रोडस आइलैंड पे और आज की इस वीडियो में मैं यहाँ से जाने वाला हूँ साइप्रस जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए आपको अलग से वीज़ा चाहिए। लेकिन मेरे पास क्या है कि यूरोप का रेजिडेंसी कार्ड है, तो मुझे साइप्रस जाने के लिए कोई वीज़ा नहीं चाहिए। तो फिलहाल मैं साइप्रस जा रहा हूँ रोडस आइलैंड से। मैंने साइप्रस की फ़्लाइट बुक करवाई है, जो कि लगभग मुझे 5,000 रुपये के आसपास की पड़ी है। और आज की इस वीडियो में आपको ग्रीस से साइप्रस तक की अपनी जर्नी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फिलहाल यहाँ पे ये कुछ मेरा होटल था, इसमें मैं रुका हुआ था। इसका नाम है अथोलुआ सन होटल। और ऐसे जब आप ग्रीस में आते हो ना, आपको इतने वाइट बिल्डिंग्स दिखती है, इतना सब कुछ बढ़िया मौसम होता है, लेकिन धूप हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इस धूप से बचते हुए सीधे अपने एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। फिलहाल सुबह के 9:30 बज चुके हैं, 20 तारीख है आज, और मेरी फ़्लाइट है 1 बजे की। और क्योंकि ये फ़्लाइट मेरी इंटरनेशनल होने वाली है, इसलिए मुझे इमिग्रेशन भी करवाना है और यहाँ से लगभग 1 से 1.5 घंटा मुझे एयरपोर्ट जाने में भी लगेगा। तो फिलहाल चलते हैं, आपको अपनी सारी जर्नी दिखाता हूँ और कैसे कैसे मैं यहाँ अपने होटल से बस पकड़ के रोडस के एयरपोर्ट पहुँचता हूँ, कैसा रोडस आइलैंड है, वो सब इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सीधे चलते हैं यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ, और बाकी की डिटेल्स मैं आपको वीज़ा की, फ़्लाइट की, वो सब एयरपोर्ट पहुँच के दूँगा। फिलहाल ये कुछ ऐसे मोहल्ले से के अंदर मेरा एक होटल बना हुआ था, और ये वाला ट्रॉली सूटकेस लेके मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस बार। और मेरे पीछे एक पिट्ठू बैग है, तो ये 2 बैग लेके जा रहा हूँ। अगर मैं रयान में सिर्फ ये पिट्ठू बैग लेके जाऊँ ना, लैपटॉप वाला, तो सिर्फ मेरी फ़्लाइट थी लगभग बस 2,000 रुपये की। लेकिन जो मेरे पास ये चेक इन नहीं, ये कैबिन बैग है ना 7 किलो वाला, इसको ऐड करवाने के मेरे अलग से 2,500 रुपये और लग गए, तो 5,000 रुपये की फ़्लाइट पड़े। अदरवाइज़ सिर्फ 2,000 रुपये में यहाँ से साइप्रस पहुँच जाता। तो रयान से ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा सस्ता है, अगर आप सिर्फ एक बैग लेकर ट्रैवल कर रहे हो, वो भी कंधे वाला। तो चलते हैं बस स्टॉप पे और बस का वेट करते हैं। और देखो पैदल चल के मैं यहाँ पे बस स्टॉप पे आ गया हूँ। यहाँ पे जगह जगह ऐसे बस स्टॉप है। तो यहाँ से मुझे गूगल मैप दिखा रहा है कि 105 नंबर की बस आएगी, जो मुझे पहले रोडस के सेंटर लेके जाएगी। ये देखो, पहले यहाँ से रोडस के सेंटर लेके जाएगी, फिर वहाँ सेंटर से मुझे बस बदलनी पड़ेगी, फिर दूसरी एयरपोर्ट वाली बस लेके जाएगी। तो टोटल मुझे 1 घंटा लग जाएगा यहाँ से एयरपोर्ट जाने में। और ये देखो कुछ रोडस का आइलैंड है, ऐसे छोटा सा आइलैंड है देखो यहाँ पे। और इस आइलैंड पे यहाँ पे मैं हूँ, और यहाँ से मुझे ऐसे पहले जाना है, फिर ऐसे बस में जाना है। तो पूरी जर्नी दिखाता हूँ आपको। तो स्टार्ट कर देते अपनी ट्रिप और बस का वेट करते 105 नंबर की। तो ये देखो 3 यूरो 30 सेंट की टिकट मिली है। अब बस में बैठ कर जा रहा हूँ मैं एयरपोर्ट पे। 10 बज गए। यहाँ से पहले सेंटर जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद सेंटर से बदलनी पड़ेगी एयरपोर्ट के लिए। तो बहुत महंगा बस का टिकट है यहाँ पे, पता नहीं पब्लिक बस है कि क्या है, पर 330 का टिकट मिला है। चलते आगे। तो ये देखो अपनी बस निकल चुकी है और बस पहुँच रही है यहाँ पे। मुझे उतरना है। अब काफ़ी सारा पता नहीं ग्रीक में आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लोकल ग्रीक का सिम ले लिया ना, तो सारा ग्रीक लैंग्वेज में आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, पर ये एड्रोमिनो पे उतरना है मुझे, और यहाँ से एयरपोर्ट की सीधी बस मिलेगी। तो फिलहाल ऐसे कुछ रोड से होते हुए बस मेरे सेंटर की तरफ जा रही है। ये वाली बस ने मुझे फलीराकी नाम के स्टेशन में छोड़ दिया यहाँ पे। अब यहाँ से दूसरी बस बदलनी पड़ेगी, जो मुझे एयरपोर्ट लेके जाएगी। वो देखते हैं कितने बजे है। फिलहाल मैं अपना मैप दोबारा लगाता हूँ और फिर देखते हैं। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस टू द एयरपोर्ट। तो इस बस स्टेशन से हर आधे घंटे में बस चलती है, जो हमें एयरपोर्ट लेके जाती है। तो अभी मेरी 10:30 बजे है, 2-2:30 बजे की फ़्लाइट है, लेकिन इंटरनेशनल है, तो मुझे यहाँ पर इमिग्रेशन भी करवाना पड़ेगा। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि दुकान से कुछ खाने पीने का सामान ले आता हूँ, क्योंकि फिर एयरपोर्ट से 3 बजे की फ़्लाइट है, 6 बजे वहाँ पहुँचूँगा। वहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा खाने के लिए। तो फिलहाल ये देखो ऐसे कुछ ऐसे होकर जा रहा हूँ मैं। तो फिलहाल यहीं पे जो 1-2 सुपरमार्केट है, वहाँ से कुछ खाने पीने का सामान, चिप्स वगैरह ले लेता हूँ। फिर एयरपोर्ट पे जाऊँगा, क्योंकि अभी सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, तो बनाना वगैरह ले लेता हूँ, क्योंकि साइप्रस में पहुँचने के बाद भी मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। अब ये देखो यहाँ पे कुछ जगह जगह ऐसे टेलीफोन बूथ बने रहते हैं। अभी तो काम नहीं करते, लेकिन पहले बनते रहते होंगे। तो फिलहाल यही सुपरमार्केट है, फलीराकी नाम की जगह है ये। बहुत मस्त वो है, चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, थाई रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और बहुत कुछ है, मतलब काफ़ी कुछ है। अगर आपको यहाँ से ख़रीदना लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो फिलहाल इधर मैं अंदर की गली में जाके कुछ खाने पीने का ले आता हूँ और फिर अपना चलेंगे।
बस में बैठ के एयरपोर्ट की तरफ। तो ये देखो फ्रिज मैग्नेट की दुकान मिल गई, यहाँ से फ्रिज मैग्नेट ले लेता हूँ मैं, क्योंकि जब ग्रीस आए हो तो यहाँ की फ्रिज मैग्नेट ना लूँ तो ऐसा कैसे होगा। तो देखते हैं कितने कितने की, ये 150 की है, ये 250 की है सारी मैग्नेट, पत्थर वाली है, बड़ी टूट जाएगी। तो मुझे वैसी चाहिए कोई ऐसी वाली, तो मैंने ये ले ली रोडस की। तो यहीं पे देखो एक सुपरमार्केट भी मिल गया मुझे और सोवेनियर की शॉप भी मिल गई थी, तो मैंने वहाँ से कुछ सोवेनियर खरीद लिए। अब इस सुपरमार्केट से शॉपिंग करते हैं थोड़ी। ये कुछ ATM भी है यहाँ पे अगर आपको कैश निकालना है तो। और ये देखो ग्रीस के सड़कों में घूम रहा हूँ मैं, क्या मस्त मस्त रेस्टोरेंट है यहाँ पे रोडस में। अब यहाँ पे बैठ के भी खा सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ से कोल्ड ड्रिंक, मैंने दूध का पैकेट ले लिया है और फिलहाल अभी मैं सुपरमार्केट ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मुझे बनाना मिल जाए, तो दूध और बनाना पी के काम चल जाता। नहीं तो यहाँ पे ना सब नॉनवेज मिलता है तो सब कुछ बढ़िया, लेकिन नॉनवेज इतना ज़्यादा मिलता है कि वो मैं खा नहीं पाता हूँ। तो फिलहाल मैं यहीं पे एक गली में कोई फ्रूट मार्केट ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है तो शायद हो सकता है फ्रूट मार्केट में फ्रूट ना मिले, पर ऐसी कुछ गली है। देखो क्या मस्त, चारों तरफ रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, ईट्स मार्केट है, मतलब यहाँ पे बैठ के खा भी सकते हो। लेकिन मेरा अभी खाने का टाइम नहीं है क्योंकि मेरी एयरपोर्ट की बस छूट रही है। तो फिलहाल मैं यहाँ से एयरपोर्ट की बस की तरफ चलता हूँ। दूध ले लिया मैंने, दूध पी के काम चला लेंगे। तो वापस चल के मैं अपने बस स्टॉप पे आ गया हूँ। यहाँ से मुझे एयरपोर्ट की एक्सप्रेस बस मिलेगी जो आधे घंटे में मुझे यहाँ से एयरपोर्ट छोड़ देगी। मेरा जो रिजॉर्ट था ना जहाँ पे मैं रुका हुआ था, वहाँ से यहाँ तक आने में मुझे 350 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने गलत टिकट ले ली। वो यहाँ तक अगर मैं आता तो 200 रुपये की टिकट मिलती, लेकिन मैंने उसको बोल दिया कि मुझे सेंटर जाना है। लेकिन मुझे सेंटर से पहले यहाँ से बस बदलनी थी कैटलोनिया वाले एक्सप्रेस एयरपोर्ट वाले स्टॉप से। तो मैंने उसको बोल दिया आई नीड अ टिकट फॉर सेंटर। उसने मुझे 330 रुपये की टिकट दे दी, 330 रुपये की, मतलब 3.3 यूरो की। अब यहाँ से दोबारा नई बस में बैठूंगा, फिर दोबारा नई टिकट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हर बस का टिकट लेना पड़ता है, जैसे इंडिया का दिल्ली मेट्रो है ना कि जितने राइड में बैठोगे उतना ही टिकट आपको लेना पड़ता है। तो अभी बस के आने का वेट करते हैं, फिर बस में बैठते हैं, फिर चलते हैं एयरपोर्ट सीधे। और अभी बस के आने में 10 मिनट है, तो तब तक ये दूध पी लेता हूँ। मैंने ले लिया फुल फैट मिल्क, अपना दूध पीते हुए ट्रैवल करता हूँ मैं जहाँ पे जाता हूँ। फिलहाल ग्रीस के एक बस स्टॉप पर खड़ा होकर मैं दूध पी रहा हूँ। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ ना दूध पी के काम चलाता हूँ, क्योंकि और तो कुछ मिलता नहीं है। ये कुछ यहाँ पे बाइक रेंटल की दुकानें हैं, इनके नाम भी ले सकते हो। तो यहाँ पे बस स्टॉप पे बैठ के दूध पीते हैं, अपना थोड़ा सा पेट पूजा करते हैं और फिर चलते हैं एयरपोर्ट। और जब मैं ऐसे ट्रैवल करता हूँ ना तो अपने साथ ड्राई फ्रूट भी लेके चलता हूँ। तो दूध पी लेता हूँ, ड्राई फ्रूट खा लेता हूँ, बनाना खा लेता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मैं सर्वाइव कर लेता हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे वेजिटेरियन के ऑप्शन कम मिलते हैं। तो ड्राई फ्रूट खा लो, दूध पी लो, बनाना खा लो, फ्रूट्स खा लो, ऐसे जिंदा रहता हूँ मैं। तो एयरपोर्ट की बस आ गई, इसके फिर से 3.5 रुपये लगे, 350, मतलब 700 रुपये लगे मेरे टोटल एयरपोर्ट जाने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बस में। अब चलते सीधे एयरपोर्ट जाके मिलते हैं। एयरपोर्ट की टाइमिंग है हर एक घंटे में चलती है यहाँ से एयरपोर्ट की बस। अब सीधे एयरपोर्ट का नज़ारा दिखाता हूँ बच्चे में, तो एयरपोर्ट जाके बाकी चीज़ करते हैं। बस पकड़ के एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ मैं, और अभी टाइम हो रहा है 12 बज गए हैं और 3 बजे की मेरी फ्लाइट है। तो अंदर चल के अपनी सिक्योरिटी वगैरह करवाते हैं, पूरा प्रोसेस आपको अंदर दिखाता हूँ कैसे होता है। तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे कितनी भीड़ लग रही है, तो मैं यहाँ पे चेक इन करवाने के लिए आया था। अभी मेरी फ्लाइट है 3 बजे की, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए थोड़ी देर वहाँ पे बैठ के अपने गेट की तरफ चलते हैं। मैंने रेयानेर की ऐप में ना, ये देखो यहाँ पे कितनी भीड़ हो रही है, तो मैंने क्या करा अपने फ़ोन में रेयानेर की ऐप खोल के उसी पर अपना पासपोर्ट अपलोड कर दिया और उसी पे सब कुछ कर दिया। तो मेरा यहीं पे आ गया बोर्डिंग पास। तो सीधा अभी गेट पे जाना है। अभी टाइम है काफ़ी मेरे पास, मैं बाहर भी जा सकता हूँ। 12 बजे 3 बजे की मेरी फ़्लाइट है, तो 3 घंटे यहीं पे एयरपोर्ट पे टाइम पास करना है। अभी देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या सिस्टम है। थोड़ी बहुत देर बैठ के कुछ खा पी लेता हूँ यहाँ पे। जो कितनी भीड़ हो रही है इस पर, इस आइलैंड पे एक ही वो है एयरपोर्ट है, तो जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं सब इसी एयरपोर्ट से आते हैं, इसी एयरपोर्ट से जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो कहाँ पर मैं रोड्स आइलैंड पे हूँ, ये जो छोटा सा आइलैंड है इस पे हूँ मैं। तो ये कहाँ पे है देखो, मैप को जूम करके, बहुत छोटा सा आइलैंड है। ग्रीस तो इधर रह गया, ग्रीस के भी इधर बिल्कुल टर्की के नीचे कोने में ये आइलैंड है। देखो यहाँ से टर्की आ गया और ये यहाँ पे रोड्स आइलैंड है। और यहाँ से फ्लाइट लेके मैं जा रहा हूँ साइप्रस में, मेरा साइप्रस।
इसकी फ्लाइट का नाम है पापोस। तो यहाँ पे मैं लैंड करूँगा, फिर यहाँ से बस लेके ऐसे जाऊँगा इसके सेंटर में। तो साइप्रस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक नॉर्थ साइप्रस, एक साउथ साइप्रस। तो मैं पहले साउथ साइप्रस में एंट्री करूँगा, उसके बाद नॉर्थ और साउथ का जो बॉर्डर है, यहाँ पे बफर जोन है निकोसिया, यहाँ पे जाके अपने स्टे लेने वाला हूँ। और ये देखो साइप्रस इतना छोटा सा आइलैंड है ना, लेबनान, जॉर्डन, इसराइल, इसके तो सीरिया इसके आसपास है ये। जैसे इसको जूम आउट करके मैप में दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा सा है देखो। तो यहाँ पे ट्रैवल करने वाला हूँ मैं आज के डेट में। तो फिलहाल देखो इधर इंडिया है, इधर ऐसे ही रहा साइप्रस, फिर यहाँ से मुझे ऐसे घूमते घूमते पोलैंड वगैरह होते हुए लाटविया जाना है। You know the places that I like to hide, and we'll go there side by side. तो देखो फिलहाल पासपोर्ट कंट्रोल पे पासपोर्ट चेक हुआ है, एंट्री सिस्टम में नाम चढ़ गया और यहाँ पे हम आ गए एक्स्ट्रा सेनेगन के इलाके में। और ये कुछ ड्यूटी फ्री का इलाका है। अब गेट की तरफ चलते हैं, यहाँ पे देखो सोवेनियर वगैरह सब मिल रहा है। तो यहाँ पे चीज़ पिज़्ज़ा मिल रहा है, तो चीज़ पिज़्ज़ा ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे नॉन वेज बहुत हर जगह नॉन वेज मिलता है। तो फिलहाल चीज़ पिज़्ज़ा ले लिया मैंने, 650 रुपये का आया। तो चीज़ पिज़्ज़ा लिया है मैंने। और अभी देखो 1 बज गया, 3 बजे फ्लाइट है मेरी। और अभी देखो तारीख कितनी है आज, 20 जून है। तो पिज़्ज़ा खा लेते हैं, तब तक आधे घंटे फ़ोन चार्ज कर लेते हैं। When your night's been so long, you try to do right, but everything turned out wrong. तो दोस्तों फिलहाल मैं चेक इन और सिक्योरिटी करवा के अपने बोर्डिंग गेट पर आ चुका हूँ, जहाँ से मेरी रेन एयर की फ़्लाइट है 3 बजे की, जो कि मुझे लगभग 1.5 घंटे में साइप्रस छोड़ दी। यहाँ पे जब सबसे पहले अपना सिक्योरिटी चेक हुआ, फिर हमें यूरोपियन जो एंट्री एग्जिट सिस्टम है, अपना पासपोर्ट लेके पासपोर्ट कंट्रोल जाना पड़ा, क्योंकि मैं यहाँ से शेंगन कंट्रीज एग्जिट कर रहा हूँ। क्योंकि जो साइप्रस है वो यूरोपियन यूनियन का तो पार्ट है, लेकिन शेंगन का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास शेंगन का मल्टी एंट्री वीज़ा है तो आप उस वीज़ा के थ्रू साइप्रस में बिना वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो आपको साइप्रस के लिए एक अलग से वीज़ा लेना पड़ता है। लेकिन मेरे पास तो लातविया की आईडी थी, तो मैंने वो दिखाई, तो मेरी वीज़ा फ्री एंट्री हो गई। और मेरा पासपोर्ट उन्होंने चेक किया, मेरे पासपोर्ट पे स्कैन किया, मेरे स्टैंप नहीं करी उन्होंने कहीं भी। स्टैंप शायद साइप्रस में जाने के बाद होगी। फिलहाल मैं अपने बोर्डिंग गेट पे आके बैठी हूँ, और साइप्रस में जाने के बाद शायद वो पासपोर्ट पे स्टैंप भी करेंगे, मेरी होटल बुकिंग भी पूछेंगे, और मतलब मैं कहाँ रुकूंगा उसके एग्जिट की फ़्लाइट भी पूछेंगे, क्योंकि वो एक अलग से कंट्री है। तो मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप भी लगेगी वहाँ जाने के बाद। तो अभी मेरी 2 बज के 3 बजे की फ़्लाइट है, मैं अपने बोर्डिंग गेट पे बैठा हुआ हूँ। और यहाँ पे ऐसा माहौल है देखो कुछ एयरपोर्ट का, बाहर कितना मस्त एयरपोर्ट है। जो फ्लाइट है, जो ट्रांसिन हुआ, यूरोविंग्स, ब्रिटिश एयरवेज, बहुत सारी फ़्लाइट्स चलती रहती हैं यहाँ से। और ये कुछ है ग्रीस के रोडस का एयरपोर्ट। रोडस भी एक आइलैंड है। और अभी देखो मेरे सामने से एक और टुल फ्लाई की एयरलाइन जा रही है, ये देखो टुल फ्लाई। ऐसी एयरलाइन भी यहाँ से जुड़ती है, टुई फ्लाई। कैसी एयरलाइन है, देखो इसका नाम है टुई फ्लाई। तो ये भी जा रही है। तो बात उड़ती जा रही है। मेरी फ़्लाइट है फिर रेयान एयर से, जो कि मेरे पास मेरा वो बैग है, उसके लिए मुझे थोड़ी सी महंगी टिकट बुक करनी पड़ेगी। नहीं तो सिर्फ 2000 रुपये की फ़्लाइट थी, और 2500 रुपये मुझे अपने बैग के देने पड़ेंगे। जो मैं अपने साथ एक्स्ट्रा बैग लेके जाना ना, इस बैग के मुझे 2500 अलग से देने पड़ेंगे। नहीं तो अगर मैं खाली ये वाला बैग लेकर ट्रैवल करूँ तो सिर्फ 2000 रुपये में मैं पहुंच सकता था यहाँ से। और फिर वहाँ से 2000 रुपये में माल्टा। लेकिन बैग भी चाहिए, अपने कपड़े भी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ रहा है। लेकिन ठीक है, मज़ा आया अपना ट्रैवल करते रहो। अब जैसे फ़्लाइट में जाते हैं, फ़्लाइट दिखाता हूँ आपको, फिर वहाँ साइप्रस पहुँचने के बाद क्या क्या इमिग्रेशन का प्रोसेस होता है वो आपको साइप्रस पहुँच के बताता हूँ। तो ये देखो मेरे सामने भी जस्ट रेयान एयर की फ़्लाइट आई है, उसको दिखा दो क्या मस्त है। ऐसे हो गई, थोड़ा कैमरा ब्लर हो गया लेकिन भाग गई वो। अब चलते सीधे वेट करते हैं अपनी फ़्लाइट के आने का। तो फिलहाल ना ये मेरी 18वें नंबर की कंट्री होने वाली है। फिलहाल मैं 17 कंट्री से पहले ट्रैवल कर चुका हूँ, और साइप्रस मेरी 18वें नंबर की कंट्री है। और इसकी जो कैपिटल है ना निकोलस, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो नॉर्दर्न साइप्रस और एक साउदर्न साइप्रस, दोनों की सेम कैपिटल है। लेकिन जो नॉर्दर्न साइप्रस है उसको टर्की बोलता है, कि सिर्फ एक टर्की ऐसा देश है जो नॉर्दर्न साइप्रस को रिकॉग्नाइज करता है। नहीं तो साउदर्न साइप्रस ग्रीक के अंडर में आता है, मतलब ग्रीक साइड में होता है, और एक होता है टर्की साइड में। और इन दोनों के बीच में यूएन का बफर जोन बना है। वो सारी चीज़ें मैं आपको जब वहाँ पहुँच जाऊँगा इसके अगली वीडियो में पूरी डिटेल में समझाऊँगा। और हम वो बफर जोन भी विजिट करने जाएंगे, और ट्राई भी करेंगे कि हम नॉर्दर्न साइप्रस में एंट्री करके वापस से आ सके अपने इसी वीज़ा के चक्कर में। तो जो भी वो सारी प्रोसेस है वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो में फिलहाल मैं आपको अपना ग्रीस के एक रोडस आइलैंड से साइप्रस के पैफोस तक की जर्नी दिखा रहा हूँ। फिर वहाँ से मैंने बस लेके जानी है आगे अपने होटल तक की, जो कि मैंने निकोलस टाउन में बुक किया, जो लगभग 2 घंटे
ना कोई ब्रिज है, सीधे एयरपोर्ट से लोग निकलते हैं लाइन लगा के और सीधे पैदल पैदल जाके फ्लाइट में चले जाते हैं। ऐसे ही मैं खड़ा हूँ यहाँ पे अपनी लाइन में, देखो सीधे लाइन लगा कर ऐसे फ्लाइट में चले जाता हूँ। यहाँ पे कोई ना तो ब्रिज है ना बस चलती, सिर्फ पैदल पैदल जाके सब अपनी सीट चले जाते हैं। तो ये देखो अब हम आ गए अपनी फ़्लाइट पे, अब चल रहे हैं यहाँ से। 15 नंबर की सीट है मेरी, 15 नंबर की F सीट। फिलहाल अंदर जाके बता दो, बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो वेलकम, बाय बाय फ्रॉम ग्रीस और गोइंग टू साइप्रस। तो ये रही मेरी सीट 15 है, 15 वाली F में बैठते मैं सामान रख के। फिलहाल मैं सीट पे बैठ चुका हूँ। इतना ज़्यादा कुछ स्पेस है इसमें, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, पर 2000 रुपये में और क्या ही लोगे 2000 रुपये। ये कुछ है देखो ग्रीस का एयरपोर्ट। तो अब आपको सीधे वहीं जाके मिलते हैं, कहाँ पे, साइप्रस में। साइप्रस में लैंड कर चुके हैं। अब यहाँ पे ना पासपोर्ट कंट्रोल होगा और हमने सबसे लास्ट में कि अभी देखो फ्लाइट में बहुत ज़्यादा भीड़, सब लोग उतरने लग रहे हैं। तो जब ये लोग उतर जाएंगे उनके बाद में तो फिलहाल मैं अपनी सीट पे बैठूँ, फिर यहाँ पे जाके अपना पासपोर्ट कंट्रोल करवाना है। देखते हैं स्टैंप लगेगी, ये चीज़ कर देंगे और फिर उसके बाद मुझे यहाँ से जाना है निकोसिया दिल्ली कैपिटल सिटी है, वहाँ की बस बुक करनी। तो अभी 4:30 बजे है और यहाँ से तो लास्ट बस चलती है वो 6:30 बजे है। तो 2 घंटे के अंदर मुझे एयरपोर्ट से पासपोर्ट कंट्रोल करवा के बस तक पहुँचना। तो फिलहाल चलते हैं अपनी बाहर, फ्लाइट से बाहर निकलते हैं, पासपोर्ट कंट्रोल करवाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर है पूरा निकोसिया टाउन तक जाने का। अब ये सब कुछ ऐसे ही बनता है। 4:30 बजे देखो 20 जून चलते हैं। तो वेलकम टू कंट्री नंबर 19 साइप्रस। अब चलते हैं यहाँ पे अपना पासपोर्ट कंट्रोल करवाते हैं। ये कुछ अपनी फ्लाइट थी तो 19वें नंबर की कंट्री है मेरी या 18वें नंबर की, मैं काउंट करना भूल गया। तो वेलकम टू कंट्री नंबर 18 या फिर वेलकम टू कंट्री नंबर 19। साइप्रस का झंडा लगा हुआ है और साइप्रस के झंडे के साथ यूरोपियन यूनियन का झंडा भी लगा हुआ है, क्योंकि जो साइप्रस है वो यूरोपियन यूनियन का तो पार्ट है लेकिन शेंगेन जोन का पार्ट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे मेरे पासपोर्ट कंट्रोल होता है। अब आगे एयरपोर्ट पर चलते हैं अराइवल्स की तरफ। ये कुछ जा रहे सब लोग पैदल चल के। यहाँ पे कोई जीना नहीं है, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है और ये कुछ है इसका नाम पाफोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों देखो 5:30 बजे के साइप्रस आया था, उन्होंने डिपोर्ट कर दिया और यहाँ जेल में डाल दिया। पता नहीं कह रहे कि तुम्हारे पास एग्जिट का टिकट नहीं है। और फिलहाल ये कुछ ऐसी जेल है, यहाँ का बाथरूम दिखाता हूँ। ब्लॉगिंग जेल में भी नहीं रुकेगी। अभी इस जेल में रह रहा हूँ, पता नहीं कह रहे कल सुबह की फ्लाइट है। अभी 20 जून के 5:30 बज रहे हैं, इन्होंने जेल में डाल दिया। जब फ्लाइट होगी तब दिखाऊंगा, तब तक कह रहे ना फ़ोन चलाना ना कुछ करना। तो फिलहाल यही जेल में लेट के सो जाता हूँ और क्या ही करूँगा।